सरकार शायद दो निशाने साधना चाहती है, बाजार की कमर तोड़ना एक तरफ और विपक्ष के सभी अंगों को मरोड़ना, दुष्प्रभावित करना, जो ऑलरेडी पीएमएलए से अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। जैसा हम जानते हैं कि जुलाई 7 में एक नोटिफिकेशन द्वारा पीएमएलए को लागू किया गया जीएसटी विषयों में, और जैसा हम जानते हैं कि ये पीएमएलए का जो भयानक व्यापक एक ढांचा बनाया गया है, उसमें सैकड़ों एजेंसीज को ज्वाइन किया जाता है। आज की तारीख में 15 एजेंसीज हैं वहाँ पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस, स्टेट पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 15 नाम हैं सूची में, मैं सब नाम नहीं दे रहा हूँ। आज बहाना दिया गया है कि यह आवश्यक है देश के लिए, लेकिन अब इसकी कुछ रोचक पहलू देखें आप। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 11 तारीख को, यानी कल, तो कम से कम 9, और उसमें कई बहुत बड़े विशाल प्रदेश हैं जिन्होंने पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। इसका विरोध किया कई कारणों से। मुख्य कारण यह है कि पहली बात, अभी ट्रेड, आयात निर्यात बहुत ज्यादा कमी मंदी पे चल रहा है। आज सच्चा सरल बिजनेस के आदमी वैसे ही कमर तोड़े हुए चल रहा है, उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। अब आप पीएमएलए के द्वारा वो जितने भी छोटे बिजनेस हैं, और कई छोटे बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा होते हैं, उन सब की कमर तोड़ने के अलावा उनको नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने से भयभीत रखना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। और आज आप जीएसटी के विषय में इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस नए कानून द्वारा, नए नोटिफिकेशन द्वारा शुरू कर रहे हैं छोटे के लिए। हम जानते हैं दोस्तों कि ईडी अभी नहीं, कई सालों से किस प्रकार से अपना दुरुपयोग कर रही है अधिकार क्षेत्रों का। अब वो दुरुपयोग जीएसटी के क्षेत्र में छोटे बिजनेसेस की तरफ भी जाएगा। इसके बिना भी दिन प्रतिदिन, कोविड के पहले और कोविड के बाद, ये छोटे बिजनेसेस जिनको आप एसएमई भी कहते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे, कंप्लेन करते थे। अब सोचिए, जब इनको थोड़ा थोड़ा रिकवरी का टाइम आया है, तो एक और बोझ डाल दिया गया है। बोझ से ज्यादा एक बहुत बड़ा भय डाल दिया गया है। ये हम समझते हैं कि टैक्स आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। टैक्स आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म। कई लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं, कई लोगों को जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी उनके पूरे आयाम में, पूरे बिजनेस में आता नहीं है। अब आपसे ईडी बार बार ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि आप जीएसटी अवॉइड कैसे कर रहे हैं, जबकि जीएसटी लागू नहीं होता हो, और वो लाखों सैकड़ों छोटे बिजनेस जो जीएसटी से की परिधि में नहीं है, वो भी भयभीत होकर अब रहेंगे। दूसरा या तीसरा पहलू, एक तो हुआ ट्रेड का, एक हुआ भय का, तीसरा हुआ छोटे बिजनेसेस का। चौथा, क्या इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श हुआ देश में, संसद में? संसद का पिछला सत्र इतना पहले नहीं था, हाल में था। किसी रूप से विचार विमर्श, आदान प्रदान हुआ? अरे भाई, आदान प्रदान कहां होगा? जीएसटी काउंसिल में नहीं हुआ। संसद में कहां होगा? बाहर कहां होगा? सिविल सोसाइटी में कहां होगा? अचानक चुपचाप इसको ले आए 7 जुलाई को एक गेजेट नोटिफिकेशन द्वारा। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से आश्वस्त थे, माननीय सरकार, कि अगर इसको हम विचार विमर्श में, पब्लिक डोमेन में रखते तो काफ़ी इसमें गुस्सा आता, काफ़ी झगड़ा और विरोध होता। उस सबको आपने जल्दबाजी में, टेयरिंग हरी में करके, ख़त्म करके एक मामले को अंतिम चरण देने का प्रयत्न किया है।
ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कोई भी आम कारण नहीं है, बोनाफिडे कारण नहीं है। एक या दो बहुत ही जबरदस्त, अजीबोगरीब, विकृत कारण दिए जा रहे हैं। एक है टैक्स इवेजन, दूसरा है टेरर फंडिंग। ये लगता है मुझे दोनों वाक्य इस सरकार के फेवरेट हो गए हैं। बिल्कुल हुबहू यही वाक्य आपको डीमोनेटाइजेशन के वक्त इस्तेमाल किए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अध्यादेश में, नोटिफिकेशन में। टैक्स इवेजन एंड टेरर फंडिंग, ये 3 में से 2 कारण थे डिमोनेटाइजेशन के। आज अगर जीएसटी में जो पीएमएलए को आए हुए अब कितने वर्ष हो गए, कितने दशक हो गए, इतने दशकों से सेल्स टैक्स में, जीएसटी में पीएमएलए के जो पूर्व जितने भी ढांचे हैं वो लागू नहीं हो रहे थे, तो अभी अचानक इसका क्यों इजाद किया गया? मैं अपने ही प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं आपको। चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक एक एरिना खुला है, उसमें आतंक कैसे फैलाओ? ये मेरे अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो उनको डरा के धमका के कैसे रखो? आप मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको दबाऊं कैसे? एक नया औजार ढूंढो, एक नया तकनीक निकालो। ये आपको उस व्यापकता में देखना पड़ेगा। और इस सब का आपका एक्चुअल आंकड़ा, उपलब्धि का क्या है? आपका आंकड़ा है 24 कन्विक्शंस। 24 कन्विक्शंस अभी हुए हैं इस तरह की चीज़ों में, कई दशकों में। अगर 24 कन्विक्शंस हुए हैं तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ढांचा सिर्फ प्रताड़ना के लिए, हैरेसमेंट के लिए, दुरुपयोग के लिए ही हो सकता है। और वो दूसरी बात हमने अलग से बात कर ही ली है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और जीएसटी की भी गड़बड़ी भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पर्चा करके बीजेपी भाजपा का मेंबर बनना है बस। वो आपके सब कुकर्म धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अंत में दोस्तों, ये उस परिप्रेक्ष्य, उस संदर्भ में भी देखना है कि क्या एक संदर्भ में, एक पूरे समाज और राजनीतिक ढांचे में क्या उपयोग या दुरुपयोग हुआ है ईडी की मशीनरी का। अभी कल परसों की बात है, मैं भी उसमें पेश हुआ था श्री रणदीप सुरजेवाला जी के लिए, वो याचक थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये बार बार जानबूझकर के आपको दुनिया भर में एक ही आदमी मिला है, क्या सिर्फ एक यही आदमी है जो ईडी का डायरेक्टर हो सकता है? एक बार मना किया हमने, दूसरी बार बना दिया, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार बना दिया। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है। और ये परिप्रेक्ष्य है कंट्रोल फ्रीक सरकार, नियंत्रण सरकार, प्रताड़ना सरकार, डरा धमका के रखने वाली सरकार। और आप बार बार जीएसटी की बात करते हैं। आज रियल जीडीपी में कितना कम हुआ है? हमारे पास जो आंकड़े हैं, और मेरे कॉलीग्स ने इसी पोडियम से आपको ब्रीफ भी किया है, पिछले 4 सालों में औसतन विकास दर, हमारे जो फिगर्स हमने दिए यहाँ से, उस पर 3.4% है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। आप इतना हल्ला कर रहे हैं जीएसटी में, क्यों? कि मैं आपको डरा धमका के जीएसटी निकालूंगा पीएमएलए द्वारा, और आपकी ग्रोथ रेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। जो बात मैंने कही उस पर जो प्रश्न उठते हैं उनको सारांश में, संक्षेप में आपके सामने रख के, एक ऐसा नया नोटिफिकेशन, दस्तावेज अचानक बिना विचार विमर्श के कैसे आया, क्यों आया, आपकी पीठ पीछे क्यों आया, लुका छुपी में क्यों आया? दूसरा प्रश्न, क्या इसका एक ही कारण है कि आपके डर और भय को ज़्यादा व्यापक बनाना, जो अभी से ही चल रहा है कई सालों से दुरुपयोग, उसकी व्यापकता को बढ़ाना? तीसरा, क्या इसलिए किया कि चुनाव अब निकट भविष्य में है? क्या चुनाव जिसमें कि ऐसे छोटे या मध्यम वर्ग के बिजनेस आते हैं उनको नियंत्रण करने का ये एक नया तरीका चाहिए था 2024 के चुनाव के पहले? नंबर 4, क्या इसका विशेष प्यार और विशेष संदेश सिर्फ विपक्ष के लिए रखा जाएगा? विशेष आंख? और इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी? जो इतने सालों से चल रहा था, अचानक इस महीने लाने की आवश्यकता क्या थी? इस सब का आंसर एक ही हो सकता है, टैक्स टेररिज्म बाय दिस गवर्नमेंट।